हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदी में लेक्चर्स। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको मैंने हिंदी में पूरे टॉपिक्स रिवाइज करा दिए हैं। ओके, आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले जो क्वेश्चन पेपर से मैंने लगवाए हैं वो नहीं देखे हैं, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप वीडियोस का, टॉपिक्स का भी लिंक्स ले सकते हैं और PYQS रिलेटेड वीडियोस का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा। तो आज जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CSIR नेट जून 2018 की। ओके, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत ही सिंपल वे में किया जा रहा है और इजी लैंग्वेज में किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टोटल डिजेनेरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ CO सेकेंड हाई स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज। ओके, जून 2018 का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है? डिजेनेरेसी बतानी है हमें ग्राउंड स्टेट टर्म की CO सेकेंड के लिए। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कोबाल्ट सेकेंड। ओके, देखिए कोबाल्ट सेकेंड जो है वो आपका 3D7 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 3D सीरीज 3D7। ओके, अब 3D7 में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। अब आपको दिया क्या है? हाई स्पिन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप हाई स्पिन बनाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये आपका आता है। अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है? एस की वैल्यू देखनी है सबसे पहले। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी एस की वैल्यू? 3/2। ओके, एल की वैल्यू आप देख लीजिए। एल की वैल्यू क्या आएगी? ये है +2, ये ऑर्बिटल है +1, ये 0, -1 एंड -2। तो यहाँ पर +2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 × 2 4, +1 वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 × 2 2 हो गया, और 0 वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर -1 वाले में 1 है और -2 वाले में 1 है। इसको वैल्यू निकालेंगे आप 3 आएगी। ओके, 3 का मतलब होता है F। ओके, लेकिन अभी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? सिर्फ डीजेनेरेसी। तो डीजेनेरेसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? एक फॉर्मूला होता है। क्या? 2s+1 एंड 2l+1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है 2 × 3/2 +1। ओके, और l की वैल्यू आपने निकाली ली है, 3 आई है, 2 × 3 +1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है? यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आई वैल्यू, इंटू यहाँ पर 2 3 जा 6 +1 7, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 28। दिस इज द आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ अ 3D मेटल आयन M हैज मैग्नेटिक मूवमेंट 2.9 pm इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हाई स्पिन का 3D सीरीज के किसी मेटल M का, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो है 2.9 pm। ठीक है, अगर यही हम टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में ले रहे हैं हाई स्पिन, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 4.1 pm। तो हमें बताना है कि ये मेटल कौन सी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखिए 2.9 pm, अगर आपको ये दिया हुआ है 2.9 pm का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 + 2, ये फॉर्मूला क्या है आपका? आपका फॉर्मूला होता है n+2 इज इक्वल टू म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर होता है। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एक गैस कर सकते हैं, अगर आपको 2.9 दिया है तो क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट 2 होगा। हम एक वैल्यू निकाल कर चलते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, आप 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर वैल्यू 2.9 आ रही है। तो हमने 2 रखा तो वैल्यू आपकी √8 आ रही है, यानी ये ऑलमोस्ट बराबर है 2.9 के। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कब प्रेजेंट है? जब ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको दी है 4.1 bm इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो 4.1 bm दिए टेट्राहेड्रल फील्ड में। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है? जब टेट्राहेड्रल फील्ड दिया हुआ है 4.1 आ रही है वैल्यू,
तो आपकी वो किससे आ रही है, √2 प्लस 2 प्लस एल प्लस 1। इसमें वैल्यू आपको रखनी है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जिससे जो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू है वो कैसी हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, जब भी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, स्पिन के अलावा ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा ज्यादा होगा। तो एक्चुअली में टेट्राहेड्रल केस में क्या होगा, ये एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स आपका निकल के आ रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसको आप गैस कर सकते हो ये कौन सी मेटल आपकी होगी। देखिए, कॉपर सेकंड में तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, D9 केस होता है। ठीक है, ये दिया है अगर आपको कोबाल्ट सेकंड, तो ये कौन सा केस है, D7 है। ठीक है, और D7 का अगर आप देखने जा रहे हो हाई स्पिन, तो देखिए हाई स्पिन केस कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं CO थर्ड, तो ये D6 केस है। ठीक है, D6 केस में देखिए हाई स्पिन अगर आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए आप। तो ये भी नहीं आता है आपका, ये भी नहीं आता है, और ये भी नहीं आता है। निकिल सेकंड, निकिल सेकंड के केस में अब आप देखिए, अगर ये इसको देख रहे हैं आप, ये D8 केस है। ठीक है, D8 का हाई स्पिन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर आप इसका टेट्राहेड्रल देखोगे, ये तो कौन सा था, ऑक्टाहेड्रल। अगर आप इसको टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में देखोगे D8 को, तो ये कैसा बनेगा, जस्ट इसका रिवर्स करना है आपको। यहाँ पर आपका आ जाएगा E लेवल, और यहाँ पर आपका आ जाएगा T2 लेवल। ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी आपका क्या निकल रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो ये जो T2 लेवल है आपका, ये कैसा भरा है, अनसिमेट्रिकली भरा हुआ है। ठीक है, तो जब भी अनसिमेट्रिकली भरा होगा तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल केस जो है निकल का, वहां पर आपको जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्पिन एनर्जी वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 4.1 pm। इसलिए जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, निकिल सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास ऑफ K2CrO4 एंड K2MnO4 द करेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिया है, एक तो दिया है ट्रांजिशन DD है, LMCT है या MLCT है, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कंपेयर करनी है। ठीक है, तो एक्चुअली में आप देख सकते हो 2 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं, एक दिया है K2CrO4 और एक दिया है आपको K2MnO4, दोनों एक ही टाइप के। यहाँ पर लिगेंड क्या है आपका, O-, ये कैसा है, डोनर लिगेंड है। ठीक है, दिस इज ए पाई डोनर लिगेंड। तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है जो कि क्रोमियम को या मॉलिब्डेनम को डोनेट करी जाएगी। तो जो स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जब भी ऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा, याद रखिए जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो LMCT मिलेगा। ठीक है, इसलिए एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। अभी आपका बचा दिस वन एंड दिस वन, B एंड C। ठीक है, B एंड C इनके बीच में हमें जज करना है। 2 कंडीशंस है, एक में दिया है लैम्डा मैक्स एक ही ज्यादा है, और एक में दिया है लैम्डा मैक्स एक ही कम है। ठीक है, तो हमको कंपेयर करना है। तो ये चीज मैं आपको जब वीडियोस मैंने आपको बताए थे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप 3D से 4D में जाएंगे और 4D से 5D सीरीज में जाएंगे, तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, हायर एनर्जी पर ट्रांजिशन हो रहा है, और हायर एनर्जी का मतलब क्या होता है, लोअर वेवलेंथ। ठीक है, हायर एनर्जी मींस लोअर वेवलेंथ। तो यानी कि हम जैसे जैसे 3D से 4D में जाएंगे और 4D से 5D में जाएंगे, वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी हमारी बढ़ रही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये मॉलिब्डेनम वाले केस में जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली में कम होगी, और क्रोमियम वाले केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं A की वेवलेंथ B से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स AD रिगार्डिंग इक्वेशन 1 2 3। आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्कस इक्वेशन किस पर एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है, और कौन सी इनर स्फीयर मैकेनिज्म है। पहली रिएक्शन में FeCN6 और COCN6 इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और क्या बनना है, FeCN6
यहाँ पर जो Fe था +3 स्टेट में था, ये +3 में था, और यहाँ पर ये किस में आ गया, +2 में। ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और कोबाल्ट यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ओके, तो देखिए ये जो आपकी ये रिएक्शन आउटर स्फीयर्स मैकेनिज्म से हो रही है। दूसरी आप देखिए कोबाल्ट बाइप्रिडीन कॉम्प्लेक्स, ये भी है, ये भी है, लेबल्ड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी क्या है, आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये भी आउटर स्फीयर है और ये भी आउटर स्फीयर है। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है CONH3 5F एंड CrH2 6+2, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये जो फ्लोरीन लिगेंड था यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, क्रोमियम के पास ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्रिजिंग लिगेंड बना और रिएक्शन किससे प्रोसीड करी, इनर मैकेनिज्म से, इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो जो थर्ड है आपकी वो कैसी है, इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म है। ओके, बाकी दोनों आपकी क्या है, आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म है। और जब आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म होगी तो क्या होगा, मार्कस इक्वेशन फॉलो होगी, जो हमने पढ़ा था ना माइक्रोस मैकेनिज्म, मैंने आपको बताई थी जब आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई थी। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्चुअली में मार्कस इक्वेशन एप्लीकेबल है, ये मार्कस रूल को फॉलो कर रही है। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो क्या कर रही है, इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म को शो कर रही है। यानी कि जो रिएक्शन इसके ए और डी ऑप्शंस ये दोनों राइट आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक्चुअली में ए और डी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज द राइट आंसर। जहां भी आपको ए और डी सही दिखेंगे वही सही आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे जून 2018 के। आगे और वीडियोस में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।